लाहौर में धमाके की आवाज सुनी गई। लाहौर एयरपोर्ट के पास धमाके की गूंज यहां पर जो है सुनाई दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वॉर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान में धमाके की आवाज आई है और ये धमाके की आवाज लाहौर में सुनी गई है। लाहौर एयरपोर्ट के पास धमाकों की गूंज जो है सुनाई दी है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार एलओसी पर फायरिंग की जा रही थी, जिसमें कि गुरुद्वारे को निशाना बनाया गया और यहां पर 15 लोगों की मौत हुई। इस बीच बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पाकिस्तान में तेज धमाके की आवाज सुनाई दी गई है और लाहौर एयरपोर्ट के पास धमाके की आवाज जो है वो सुनाई दी है। हालांकि ये धमाके की आवाज क्या है, इस बारे में अभी जानकारी जुटाने की कोशिश लगातार चल रही है, लेकिन अब एयरपोर्ट जो है, लाहौर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है इस धमाके की आवाज के बाद। ये देखिए, एक्सक्लूसिव आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। धमाके की आवाज, भारत ने पाकिस्तान पर तगड़ा प्रहार किया। थल, जल और वायुसेना के साझा अभियान में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। इस अभियान को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया। लेकिन अब एक जो तस्वीर सामने आ रही है पाकिस्तान से, यहाँ लाहौर एयरपोर्ट की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तेज धमाका हुआ है। लाहौर में कई धमाके हुए, दूर तक आवाज सुनाई दी गई है। शंकर आनंद संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शंकर, धमाका किस चीज का, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, पाकिस्तान के लाहौर शहर में एक के बाद कई धमाके सुनाई दे रहे हैं और जिस तरह से इस मामले पर जो विदेशी जो समाचार एजेंसी है उसके द्वारा ने भी एक जियो रिपोर्टिंग की गई है। उसके द्वारा बताया गया है कि कई अलग अलग जगहों पर जो लाहौर में बम धमाके वहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर उस बम धमाकों के पीछे की वजह जो है वो नहीं अभी बताई जा रही है, लेकिन एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से पाकिस्तान का जो अंतरकलह है वो भी एक वजह हो सकता है वहां पर। दूसरी तरफ देखा जाए कि जिस तरह से पाकिस्तान के आवाम जो है उनके अंदर में भी आप एक वहां आंतरिक तौर पर गुस्सा है। दूसरी तरफ देखा जाए भारत के द्वारा जिस तरह से भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर जो है बकायदा वो उसको लॉन्च किया गया और इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरह से आतंकी जो शिविर हैं वहां पर इस तरह से टारगेट किया गया और कहा जा सकता है कि काफी बड़े मात्रा में उन आतंकी और आतंकियों के जो ट्रेनिंग शिविर है उसको नष्ट किया गया है। तो कहीं न कहीं इन तमाम चीजों को जोड़कर भी देखा जा सकता है। तो आने वाले दिनों में कहा जा सकता है पाकिस्तान के खिलाफ और भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जिस तरह से अभी देखा जाए, आज सुबह में भी पाकिस्तान के लाहौर शहर में 2-3 जगह पर वहां पर धमाके की आवाज सुनी गई है। हालांकि यहाँ पर जो धमाके हैं उन धमाकों के पीछे ये वजह जो है अभी तक साफ नहीं हो पाई है। और जो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, पंजाब प्रांत के अंदर में ही वहां पर काफी वहां पे धमाके की आवाज सुनाई दी है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अभी इन मसलों पर थोड़ी देर के बाद औपचारिक तौर पर तमाम जानकारी निकल के सामने आएंगी। लेकिन इतना स्पष्ट है कि पाकिस्तान के अंदर में भी कई ऐसे गुट हैं और खास तौर पर देखा जाए अगर बलूचिस्तान वाला जो एरिया है वहां पर एक अलग ही एक आंतरिक तौर पर वो सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर में खराब हो चुका है। दूसरी तरफ देखा जाए भारत के द्वारा जिस तरह से लगातार अब जो एक जो कहा जा सकता है दबाव जो बनाया जा रहा है, ये दबाव इस बात को लेकर है कि पाकिस्तान में आतंक की जो फैक्ट्री है जो पिछले कई सालों से वहां पे चली आ रही है, तो पाकिस्तान में उस आतंक की फैक्ट्री के खिलाफ जिस तरह से भारत ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, तो इन तमाम चीजों को लेकर अब आंतरिक तौर पर पाकिस्तान टूटता हुआ नजर आ रहा है और शायद इसी का असर है कि वहां पर भी एक कहा जा सकता है कि आंतरिक तौर पर सिचुएशंस और बहुत ही ज्यादा खराब होता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से देखा जाए आतंकी सरगना मसूद के कुनबे में जिस तरह से कल 14 लोग मारे जाने की जो बात सामने आई और इस मामले में खुद आतंकी सरगना मसूद ने इस बात को कबूला कि 14 लोग उसके मारे गए। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज वो आतंकी जो भारत में कई ऐसे बड़े आतंकी मामलों को वारदात को अंजाम देने में वो कभी सोचा नहीं, लेकिन कल वो थक कर हार करके रो रहा है और कहता है कि काश मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। तो ये इस तरह के जो बयान जो है जिस तरह से वो कल आया है, तो ये वही पाकिस्तान की वो आतंक फैक्ट्री है जो पिछले कई सालों से वहां पर आतंकियों को वहां पर पाला पोसा जाता है, उसे आगे बढ़ाया जाता है और एक ही मकसद होता है कि भारत के अंदर में किस तरह से आतंकी वारदात को अंजाम देना है। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि भारत आज आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर तरीके से पाकिस्तान को अब तोड़ने में जुट गया है और इसका एक अच्छा खासा असर पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। और इसकी वजह एक ही है कि भारत
हमेशा अपने पड़ोसी मुल्क के साथ में एक अच्छे बर्ताव करता रहा है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के द्वारा कभी पहलगाम तो कभी मुंबई तो कभी ऐसे बहुत सारे जो आतंकी वारदात को जिस तरह से बने रहिए शंकर। एक बार फिर से दर्शकों को बड़ी खबर बता दें, लाहौर से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के लाहौर शहर में कई धमाके हुए हैं और अभी एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान के लाहौर में धमाके की आवाज जो है सुनाई दी है, धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने जियो रिपोर्टिंग और जमीन पर मौजूद गवाहों का हवाला देते हुए बताया कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लाहौर में धमाकों की आवाज जो है वो सुनी गई है। धमाकों की वजह से अफरा तफरी मच गई है और फिलहाल लाहौर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। इससे पहले आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कई जिलों में 72 घंटे का अलर्ट जारी हुआ। सीमा पार से लगातार हो रही फायरिंग को देखते हुए जम्मू कश्मीर के सांबा और कठुआ के साथ साथ जम्मू के आरएस पुरा इलाके में अगले 72 घंटे का अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल सुबह सुबह आपको बता दें कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर से हटकर अगर हम देखें तो पाकिस्तानी सेना के 12 जवानों के मरने की खबर भी आई। बीएलए बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना की गाड़ी पर हमला कर दिया था। आईईडी धमाका कर पाक सेना की गाड़ी उड़ा दी। ये घटना बलूचिस्तान के बोलान की है, जहां पर 12 पाक सैनिक मारे गए हैं और उसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी, कैसे जो धमाका है वो गाड़ी में हुआ। शंकर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शंकर, पाकिस्तान में खुद ही कुछ ठीक नहीं है। पाकिस्तान में उनके अपने ही इलाके में जो है गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। ऐसे में लाहौर का ये धमाका क्या हम बलूचिस्तान में जो इस वक्त हम देख पा रहे हैं, जहां सुबह सुबह 12 जवानों के मरने की खबर आई, उससे जोड़ा जा सकता है? व्यक्ति से बात करें। शंकर, आप तक आवाज आ रही है? तो शंकर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि भारत पाक तनाव के बीच लगातार कई बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं और लाहौर से ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां लाहौर शहर में कई धमाके हुए हैं और धमाके की आवाज काफी ज्यादा तेज थी, दूर तक सुनाई दी है धमाके की आवाज। भारत ने पाकिस्तान पर एक तरफ जहां तगड़ा प्रहार किया, जल थल और वायु सेना के साझा अभियान ने 100 से भी ज्यादा आतंकी मारे हैं। इस अभियान को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया। भारत के एक्शन की पूरी जानकारी सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दी और बताया गया कि रात 1:05 पर ऑपरेशन शुरू हुआ और 1:30 पर खत्म हुआ। 25 मिनट में, महज 25 मिनट में 21 ठिकानों पर हमला किया गया, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है। इस तरह जो है कहने को भी कई बातें सामने आ रही हैं, लेकिन अब लाहौर से जो तस्वीर सामने आई है उसको हम आपको दिखा रहे हैं। लाहौर शहर में कई धमाके हुए हैं और एयरपोर्ट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। फिलहाल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लाहौर में एक के बाद एक कई धमाके। लाहौर एयरपोर्ट के पास धमाकों की गूंज। पाकिस्तान में इस वक्त कुछ भी ठीक नहीं है। एक तरफ जहां पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ी हुई है इस हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वैसे ही पाकिस्तान नहीं सो पा रहा और अब धमाके की आवाज आई है। धमाका लाहौर में, पाकिस्तान के लाहौर शहर में कई धमाके हुए हैं और धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी है। डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं एसएल शर्मा। एसएल शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। सर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान डरा सहमा हुआ है और अभी हाल ही में लाहौर में भी जो है एक धमाका सुनने को मिला है। जानकारी ये भी मिली थी कि बीएलए बलूचिस्तान में कुछ ठीक नहीं है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाक सेना की गाड़ी पर हमला किया, जिसमें 12 पाकिस्तान के जो सैनिक हैं वो मारे गए हैं। क्या इसको इससे जोड़ा जाए, एसएल शर्मा जी? मैडम देखिए, ये जो मैंने कल भी आपसे डिबेट में कहा था कि ये सिंदूर ऑपरेशन नंबर 1 जो है इसको और कई और इसको फॉलो करेंगे, लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो लाहौर में धमाके हुए हैं उनके वो इंटरनल है, उसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। और ये जो है ये क्योंकि पिछले 3 दिन से बलूच जो है बीएलए आर्मी जो है वो एक्शन में है। कल भी उन्होंने 18 पाकिस्तानियों को मारा था और ये उससे से कनेक्टेड है। और पाकिस्तान को अब बलूच को उनको आज़ादी दे देना चाहिए, क्योंकि ये भी समय आ गया है कि वो पाकिस्तान बलूच को संभाल नहीं सकते।
और बलूच के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं चाइना की तरफ से और पाकिस्तानियों की तरफ से, वो ऐसा नहीं होता जा रहा है। और बलूच को आज़ादी चाहिए अभी, और यही जो धमाके हुए हैं वो बलूच से ही कनेक्टेड है। एसएल शर्मा जी, थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि एक लंबा अनुभव है आपका कि बलूच की तरफ से जो बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से जो एक्शन लिया जा रहा है पाकिस्तान में, सैनिकों को जो टारगेट किया गया है, इसको कैसे समझा जाए? इनके रिलेशंस पहले से ही ठीक नहीं रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है कि बलूच को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। वहाँ की जो खदान संपदा है वो चाइना को पाकिस्तान दे रहा है, और वहाँ से पूरे रिसोर्सेज जो है पाकिस्तान बलूच से ले रहा है, लेकिन बलूच को कुछ भी नहीं दे रहा है। बलूच की उनकी जो रहन सहन की हालत है वो खराब है, उनके पास बिजली नहीं है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और उनके ऊपर रोजाना उनके अत्याचार हो रहे हैं। उनके जवान लड़कों को जो है ये गिरफ्तार करके जेलों में डाल रहे हैं और उनका पता ही नहीं चल रहा है। इसलिए ये पिछले 20 साल से जो है बलूच के ऊपर अत्याचार चल रहा है। और अभी जो रही सही जो कमी थी वो उन्होंने जो है कॉरिडोर बना के चाइना को कॉरिडोर के लिए जमीन दे दिया, और उसमें बलूच को कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो एक बेसिकली ये इकोनॉमिक और स्वतंत्रता की लड़ाई है जो चालू रहेगी जब तक उनको आज़ादी नहीं मिलेगी। हालांकि पाकिस्तान अपने ही घर में हालातों को ठीक नहीं कर पा रहा है और आंख भारत को दिखा रहा है। एसएल शर्मा जी, कहते हैं ना वही कि एक कहावत भी है इस पर कि पहले तो आप अपने खुद के घर में झांकिए, फिर दूसरों का देखिए। पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है कि अपने घर में ही, अपने ही इलाके में चीज़ों को ठीक करने की और उसके बाद भारत को आंख दिखाने की। प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान के अंदर लीडरशिप नहीं है मैडम। लीडरशिप नहीं होने की वजह से वहाँ पे कोई डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि जो डेमोक्रेसी वहाँ जो दिखाते हैं वो तो एक तरह से जो है आंख पे पट्टी बांधने जैसा है। पूरी कंट्रोल जो है वो आर्मी के अंडर में है, और जनरल मुनीर जो है वो प्रधानमंत्री को भी जनरल मुनीर कंट्रोल करते हैं। तो जो डिसीजन है वो आर्मी के पास में है, और आर्मी के डिसीजन जो है वो आर्मी से रिलेटेड है। वो तो उनकी जो है मोस्टली वो जो है डिक्टेटरशिप है उनकी, क्योंकि उनको वेलफेयर स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। और जो सिविलियन जो लीडर्स है वो आर्मी के आगे नतमस्तक है। आज से नहीं, 1947 से यही हाल चल रहा है उनका। हालांकि हमने देखा है एसएल शर्मा जी, एक वीडियो भी इन दिनों आया था बीच में, जहां पुलिस और पाक आर्मी के बीच में भी कुछ ठीक नहीं है। कुछ पाकिस्तानी आर्मी के जो जवान हैं, जो सैनिक हैं, वो पुलिस को बंदूक दिखाते हुए नजर आ रहे थे। पुलिस का ये कहना था कि कर्नल जनरल कोई भी आ जाए, हम उनको अपनी बूट पे रख के चलते हैं, आप लोग यहाँ से चले जाइए। तो फिलहाल पाकिस्तान आर्मी और पुलिस में भी कुछ ठीक नहीं है, बावजूद इसके गीदड़ भपकियां देना पाकिस्तान नहीं रुकता। पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है कि जो आर्मी के जो सीनियर लोग हैं वो एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करते हैं वो लोग। वो क्योंकि जबकि आर्मी का काम है बैरक में रहना और देश की बॉर्डर की रक्षा करना, लेकिन पाकिस्तान आर्मी का क्या है कि वो सब लोग जो है एग्जीक्यूटिव पावर यूज करके और करप्शन को जो है वो करप्शन करते हैं वहाँ पे। इसलिए जो पाकिस्तान आर्मी है वो अपना एग्जीक्यूटिव पावर छोड़ना नहीं चाहती, और वो सिविल पे कंट्रोल रखती है, जो इनडायरेक्टली वो पुलिस को भी कंट्रोल करती है। इसलिए क्या है कि पुलिस और आर्मी के अंदर हमेशा ही वहाँ पे जो है 1 to 1 होता है। अच्छा एसएल शर्मा जी, एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगी कि आप कोई भी एक्शन लेते हो, कोई भी देश किसी भी तरह का एक्शन लेता है तो वो विश्व पटल पर एक तरह से संदेश देता है या अपनी देश की छवि को पेश करता है। पाकिस्तान की छवि इस वक्त अगर हम देखें विदेशों में या पूरे विश्व भर में, तो किस तरह की प्रेजेंट होती दिखाई दे रही है एसएल शर्मा जी? पाकिस्तान तो रोग स्टेट हो गया है मैडम, रोग स्टेट हो गया है, वो पूरे विश्व